हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोरी टेलिंग के बारे में। स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हम लोग अंग्रेजी पढ़ना, बोलना और लिखना सीखेंगे। देखिए, इसमें हम ग्रामर के सेंस भी क्लियर करेंगे, जो उसका फैक्ट होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम क्लियर करेंगे। और इसमें मोरल भी आपको पता चलेगा कि एक विद्यार्थी का लाइफ क्या होता है, एक विद्यार्थी का मतलब कैसा होना चाहिए। ये चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए हम बिना देरी के साथ शुरू करते हैं। अ स्टूडेंट, यानी इसमें एक विद्यार्थी के बारे में बात किया गया है कि एक विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी का रोल क्या होना चाहिए, विद्यार्थी का जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वह कैसा होगा, इसमें हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। अ स्टूडेंट इज अ पर्सन, एक विद्यार्थी वह व्यक्ति है। हु का मतलब होता है कौन। देखिए, हु का मतलब आपका होता है कौन भी होता है और जो भी होता है, ठीक है ना। तो कौन भी होता है और जो भी होता है। तो यह जो इसका मीनिंग तब होता है जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। तो अभी यह रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। रिलेशन क्रिएट कर रहा है किसमें, यानी अ स्टूडेंट इज अ पर्सन हु, जो लर्न्स न्यू थिंग्स एवरी डे। यानी विद्यार्थी वह व्यक्ति होता है जो प्रत्येक दिन कुछ नया सीखता है, यानी कुछ ना कुछ नया सीखता है। दैट इज कॉल्ड अ स्टूडेंट, ठीक है ना। यानी वह व्यक्ति जो कुछ ना कुछ नया सीखता है वह विद्यार्थी है, ठीक है। चलिए, बीइंग बीइंग अ स्टूडेंट इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग टू स्कूल। एक विद्यार्थी होने का मतलब यह नहीं है कि केवल विद्यालय जाएं। विद्यार्थी होने का मतलब यह नहीं कि केवल विद्यालय जाना, ठीक है ना। इट इज अबाउट गेनिंग नॉलेज, बिल्डिंग कैरेक्टर एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। यानी इट इज अबाउट, विद्यार्थी होने का मतलब क्या है, गेनिंग नॉलेज, नॉलेज प्राप्त करना, ठीक है ना, ज्ञान प्राप्त करना। बिल्डिंग कैरेक्टर, अपने चरित्र का निर्माण करना, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति या कोई लड़का अगर विद्यालय जा रहा है, अगर वो अपने कैरेक्टर को डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यानी चरित्र निर्माण नहीं हो रहा है, उसके बिहेवियर में चेंजिंग नहीं आ रहा है, तो फिर उसके विद्यालय जाने का कोई मतलब नहीं है। ही इज नॉट ए स्टूडेंट, राइट। वो विद्यार्थी नहीं हो सकता है। प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, और भविष्य के लिए अपने आप को तैयार करता है, ठीक है ना। कि भविष्य में कुछ भी हो उसके साथ, वो कोई भी अगर सिचुएशन खराब होता है तो उसमें अपने आप को स्टेबल रखे, अपने आप को उसमें मतलब कि मेकिंग डिसीजन पावर उसमें हो, वो डिसीजन ले सके, मतलब कि खराब से खराब स्थिति में, तो अपने आप को तैयार करता है फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में स्टूडेंट्स स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ठीक है ना, एंड डेवलप देयर स्किल्स। स्टूडेंट्स यहाँ प्लूरल का यूज किया गया है, तो प्लूरल से का मतलब ज्यादा विद्यार्थी, सारा विद्यार्थी को बात किया गया है। स्टूडेंट्स स्टडी, ये V1 हो गया, सिंपल पास्ट टेंस की बात किया गया है तो ये V1 हो गया। स्टूडेंट्स स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, विद्यार्थी सब्जेक्ट्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड डेवलप देयर स्किल्स। देखिए, हिंदी में जैसे है वैसे पढ़ देते हैं, अंग्रेजी में क्या होता है, अगर जो पहले लिखा है वो बाद में आएगा, ठीक है ना। तो विद्यार्थी संसार को समझने के लिए और अपने स्किल को विकसित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, यानी भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मेनी काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। विद्यार्थी संसार को समझने के लिए और अपने स्किल यानी कौशल को विकसित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी, एक परफेक्ट विद्यार्थी, इज कुरियस, वह जिज्ञासु होता है, यानी ही ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, ठीक है ना। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करता है। हार्ड वर्किंग होता है, ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत कड़ी मेहनत करता है। एंड और रेस्पेक्टफुल होता है, सम्मानजनक होता है। सम्मानजनक कहने का मतलब क्या होता है कि वह व्यक्ति में ऐसा क्वालिटी होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का या कोई भी बच्चा उसको देखे तो उसको रेस्पेक्ट दे, ताकि ये विद्यार्थी है, उस तरह का होना चाहिए उसको। तो सम्मानजनक होना चाहिए, यानी उसकी एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, उस तरह का उसके अंदर जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वह होना चाहिए, उसके बिहेवियर होने चाहिए, उसको रेस्पेक्ट करे, ठीक है ना।
रेस्पेक्टफुल हो, ऐसे भी कर सकते हैं, आदरपूर्ण होना चाहिए। दे लिसन, दे, देखो इसको लिस्टन भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो वो भी चलता है, लेकिन अगर सही बोलना है आपको तो इसको दे लिसन बोलना है, राइट। दे लिसन, वे सुनते हैं, एंड कौन, विद्यार्थी लोग, टू देयर टीचर्स, अपने शिक्षकों को सुनते हैं, यानी उनके बात को मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ओबे करते हैं, एंड और ऑलवेज ट्राई देयर बेस्ट, और हमेशा अपना अच्छा करने का प्रयास करते हैं, यानी अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स ऑल्सो लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, विद्यार्थी अपने गलतियों से भी सीखते हैं, ठीक है ना। वही विद्यार्थी अच्छा होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, दूसरों की गलतियों से नहीं, अपने गलतियों से सीखता है। यानी अ गुड स्टूडेंट लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, राइट, यानी अपने गलतियों से सीखता है। मान लीजिए आप परीक्षा दिए, मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम दिए और फेल कर गए, तो फेल कर गए तो आपको सीखना है अपने फेलियर से कि मैंने क्यों फेल किया, क्या कारण था कि मैं फेल हो गया, इसका मतलब मैंने अच्छी से पढ़ाई नहीं किया था। तो अपने मिस्टेक से क्या करना है, सीखना है, ताकि फिर से वैसा गलती दोबारा ना हो। जो अपने मिस्टेक से नहीं सीखता है, इसका मतलब वो सीखने का प्रयास नहीं कर रहा है। चलिए, वो अच्छा विद्यार्थी नहीं है। एजुकेशन गिव्स स्टूडेंट्स, शिक्षा विद्यार्थियों को देता है द पावर टू ड्रीम, इन स्वप्न देखने के लिए, कुछ करने के लिए, स्वप्न देखने के लिए उसको पावर देता है, शक्ति देता है। अचीव देयर गोल्स, और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसको शक्ति देता है, प्रदान करता है। कौन, एजुकेशन, इसीलिए बोला गया एजुकेशन इज द पावर, ठीक है ना। एजुकेशन क्या है, पावर है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो इसका मतलब आपके पास पावर है, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन गेट एनीथिंग, राइट। इट टीचेज देम, देम का मतलब स्टूडेंट्स, ठीक है ना, स्टूडेंट्स प्रोनाउन का यूज किया गया है, ठीक है। इट टीचेज देम, यह उन लोगों को सिखाता है क्या, डिसिप्लिन, अनुशासन, पेशेंस, धैर्य, एंड और रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी सिखाता है। यानी एक स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन्ड, एक विद्यार्थी डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, पेशेंस उसके पास होना चाहिए, दे मस्ट हैव पेशेंस, उनके पास पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। दे शुड बी रेस्पॉन्सिबल, यानी वे जिम्मेदार होना चाहिए, यानी उसके पास जिम्मेदारी होना चाहिए। एवरी स्टूडेंट, ठीक है ना, यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एवरी स्टूडेंट, और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, तो यहाँ देख लीजिएगा एवरी स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट्स नहीं होता है, इसलिए कभी ग्रामर में दे देता है कि यहाँ एस लगाकर, बोलेगा कि गलती है कि नहीं, तो यहाँ से गलती हो जाएगा, क्योंकि एवरी लगा है तो यहाँ एस नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो एवरी स्टूडेंट, यानी प्रत्येक विद्यार्थी, हैज होता है, एवरी स्टूडेंट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो हैज हो गया, यहाँ से हैज द पोटेंशियल टू सक्सीड, यानी हर विद्यार्थी को सक्सेस होने की क्षमता होती है, यानी अपने सफलता पाने की उसमें अंदर क्षमता होता है, पोटेंशियल होता है, क्षमता होता है सक्सीड होने की। इफ दे स्टे फोकस, यदि वह अपने कर्तव्यों को अच्छा से निभाए, अगर विद्यार्थी है तो अपने पढ़ने की जो सेंटर है उस पर अगर फोकस करे तो वह किसी भी तरीका से वह सक्सेस को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह उसको फोकस्ड होना जरूरी है, ठीक है ना। फोकस्ड का मतलब होता है उसको गिव अप नहीं करना है, उसको कभी पढ़ाई बंद नहीं करना है, लर्निंग हमेशा कीप लर्निंग करते रहना है, यानी लर्निंग करते रहना है, तब वह फोकस के साथ, तो वह क्या हो जाएगा, उसके पास पोटेंशियल होता है कि अगर फोकस रहे और नेवर स्टॉप लर्निंग, और कभी अपने लर्निंग को स्टॉप नहीं करे, रोके नहीं, बंद नहीं करे, तो किसी भी सक्सेस को प्राप्त करने की क्षमता उसमें होता है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे, देखते हैं। बीइंग ए स्टूडेंट, यानी विद्यार्थी का होना, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज इन लाइफ, लाइफ के जीवन के जो स्टेज है, जो पड़ाव है, जीवन के पड़ावों में सबसे इंपोर्टेंट जो पड़ाव होता है वह स्टूडेंट लाइफ होता है, एक विद्यार्थी जीवन होता है, ठीक है ना। इट इज अ टाइम, या वह समय होता है, टू लर्न, सीखने का समय होता है, ग्रो, विकास करने का समय होता है, एंड और बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ वन सेल्फ, और अपने आप को एक अच्छा वर्जन बनाने का समय होता है, अपने आप का एक अच्छे व्यक्ति बनाने का समय होता है, अपने आप को एक अच्छे नागरिक बनाने का समय होता है। अ ट्रू स्टूडेंट, एक सच्चा विद्यार्थी, ऑलवेज कीप्स लर्निंग, हमेशा सीखते रहता है,
इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, यानी वर्ग के अंदर और वर्ग के बाहर हमेशा सीखते रहता है। कौन? अ ट्रू स्टूडेंट, एक अच्छा, एक सच्चा विद्यार्थी। तो मेरे ख्याल से इस कहानी के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू आर अ स्टूडेंट। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका एक जिम्मेदारी क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अ गुड स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन्ड, अ गुड स्टूडेंट मस्ट हैव पेशेंस, अ गुड स्टूडेंट मस्ट हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी। बस मेरे ना, तभी जाकर वो एक अच्छा विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी की क्वालिटी को समझिए और स्टे फोकस्ड होकर, यानी फोकस होकर अपने लक्ष्य के प्रति काम कीजिए। यानी कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग वाला सेंस है। अध्ययन करते रहिए, लर्निंग करते रहिए और विकास करते रहिए वाला सेंस है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।